हम में से बहुत लोग फेल हो जाते हैं नॉट ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रैटेजी बट ड्यू टू लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो ओवर ट्रेडिंग से, इमोशनल डिसीजन से एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में एंड तक बने रहो क्योंकि मैं आपको दूंगी एक पावरफुल बोनस टिप भी, कैसे आप अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन को बूस्ट कर सकते हो। वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रेडिंग डिसिप्लिन का लर्निंग वीडियो। तो पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन जो होता है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है और क्या होता है ट्रेडिंग डिसिप्लिन। उसके बाद हम समझेंगे कैसे आप जो है वो डिसिप्लिन रह सकते हो। तो ट्रेडिंग डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप डेली एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हो, आप अपनी स्ट्रैटेजी पे प्रॉपर स्टिक होकर ट्रेड ले रहे हो, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, आप अपना स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हो, आप अपना टारगेट फॉलो कर रहे हो। जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो, डैट इज़ ट्रेडिंग डिसिप्लिन। आप उसमें अपने ट्रैक से ऑफ ट्रैक आप नहीं हो रहे हो, राइट? दैट इज़ ट्रेडिंग डिसिप्लिन। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको स्ट्रगलिंग ट्रेडर और एक सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो यही एक चीज़ होता है। यही आपको बनाता है सक्सेसफुल एंड यही आपको बनाता है स्ट्रगलिंग और फेल्ड। तो इसीलिए ट्रेडिंग में इतना डिसिप्लिन माना जाता है। तो आज हम देखेंगे 5 स्टेप्स देखेंगे, बहुत ही सिंपल मैं आपको बताऊंगी, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जो रूल्स मैं फॉलो करती हूँ। तो हम बात करेंगे 5 स्टेप्स की जिससे आप भी जो है वो डिसिप्लिन रह सकते हो अपने ट्रेडिंग में। तो फर्स्ट वन होता है क्रिएट एंड फॉलो अ ट्रेडिंग प्लान। तो ट्रेडिंग प्लान का मतलब होता है आपको एक स्ट्रैटेजी पहले सीखनी है। आप स्ट्रैटेजी आपने सीखा, फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, आपका एग्जिट कहाँ पे होगा, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। एंड ये तीनों चीज़ आपको अपने ट्रेड लेने के पहले पता होना चाहिए। तो फर्स्ट तो कम आता है ट्रेडिंग प्लान, तो ठीक है, पहले आपको स्ट्रैटेजी एक अपने लिए फाइनलाइज करनी होगी एंड देन आपको ट्रेड लेने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे आपको पता होना चाहिए एंट्री के पहले कि आपको एग्जिट कहाँ पे करना है। यहीं पे हम मिस्टेक करते हैं, हम एंटर कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, हम उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। हम एंटर करते हैं इंट्राडे के लिए एंड हम उसको स्विंग ट्रेडिंग में कंटिन्यू करते हैं। हम एंटर करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंड हम उसको पोजिशनल के लिए ले जाते हैं, या हम उसको इन्वेस्टमेंट के लिए रखे रह जाते हैं। हम होप में रह जाते हैं कि कोई नहीं, अभी तो प्राइस बढ़ेगा ही ना, कोई बात नहीं। तो ये आपको नहीं करना है। आपको एंट्री के पहले पता होना चाहिए कि आपका जो है वो एग्जिट कहाँ पे होगा, राइट? तो इसी को आप लिखते हो अपने ट्रेडिंग प्लान में। तो ये मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है, आपके पास ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए और हमने आपको इस पर एक डिटेल वीडियो भी दे रखी है, प्लस हम आपको ट्रेडिंग प्लान की शीट भी प्रोवाइड करते हैं फ्री में। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अभी के अभी हमें कमेंट करो, हमारी टीम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देगी, राइट? तो ट्रेडिंग प्लान पे वीडियो भी आप देख सकते हो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। सेकेंड होता है सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तो हम ना बड़े विंस के चक्कर में छोटे छोटे जो स्मॉल विंस होते हैं ना उसको हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं एंड द सीक्रेट लाइज इन टेकिंग स्मॉल विंस। तो हमें डायरेक्टली चाहिए होता है 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट ही कर देते हैं और वो स्मॉल विंस जो होते हैं ना हम उसको मिस कर जाते हैं। तो आपको स्मॉल विंस पे ध्यान देना है। आपको 4 चीज़ करना है, आपको स्मॉल विंस करने हैं, बिग विंस करने हैं, स्मॉल लॉस करना है बट बिग लॉस नहीं करना है। ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड होता है डेवलप अ रूटीन एंड स्टिक टू इट। तो व्हाट इज़ दिस? देखो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो डेली आपका एक फिक्स रूटीन होना चाहिए कि इस टाइम पे आप जो है अपने स्टॉक्स की एनालिसिस करोगे एंड उस टाइम पे आपको करना है, मतलब करना है। हम जनरली क्या करते हैं ना, अरे यार बाद में कर लेंगे ना, अभी नहीं करते। आपको उसको एज अ बिल्कुल रूटीन लेना है कि इस टाइम पे मुझे अपने स्टॉक की स्कैन, आप जिस भी टाइम पे कंफर्टेबल हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो या आप कुछ और काम करते हो, डजेंट मैटर। आप अपने लिए रात का, अगर आप बहुत बिजी रहते हो तो आप रात का अपने लिए हाफ एन आवर निकालो कि इस टाइम पे मुझे अपनी एनालिसिस करनी है। नॉट नेसेसरी आप हमारी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, आप जिसको भी फॉलो करते हो उसकी स्ट्रैटेजी आप सीख के उसके लिए एनालिसिस का आप एवरीडे आपके पास टाइम होना चाहिए, राइट? एंड आपको उसको करना है एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए आपको अपना उस रूटीन को आपको छोड़ना नहीं है। देन रूटीन में क्या आता है कि आपका ट्रेड सेटअप आपको दिखा तो आपको विदाउट एनी सेकेंड थॉट आपको ट्रेड लेना है
एंड आपको फिर जर्नल करना है, जिससे ये सारी चीज़ें ना सुनने में हमें काफ़ी बोरिंग लगती है, मुझे भी लगती थी। हमें स्ट्रैटेजी वाला पार्ट ही अच्छा लगता है, बट ये सारी चीज़ें हमें बहुत बोरिंग लगती हैं सुनने में कि अरे यार माइंडसेट क्या होता है। बट ट्रस्ट मी, ये माइंडसेट हम ना माइंडसेट के लिए अलग से आपको प्लेलिस्ट बना देंगे, जो भी माइंडसेट वाली वीडियोज़ है ना मैं उसमें डलवा दूँगी। तो माइंडसेट ही होता है जो 80% पार्ट प्ले करता है हमारे ट्रेडिंग सक्सेस में। मुझे भी काफ़ी बोरिंग लगता था माइंडसेट वाली वीडियो, जब मेरे मेंटर मुझे सिखाते तो मुझे काफ़ी बोरिंग लगता था। बट देन जिस दिन मुझे समझ में आया ना कि येस, स्ट्रैटेजी तो इम्पॉर्टेंट होती ही है, बट माइंडसेट जो होता है वो असल सीक्रेट होता है, उस दिन मेरा जो है गेम चेंज हुआ। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ माइंडसेट वाली वीडियोज़ को बोरिंग नहीं समझना कभी भी। देन फोर्थ होता है कंट्रोल योर इमोशंस। तो जैसा कि हमारे मनीष जी जो हमारे बहुत प्यारे से फैमिली मेम्बर है, उन्होंने भी कहा कि फियर एंड ग्रीड ये बिगेस्ट एनिमी होते हैं ट्रेडर के। एंड येस, इट इज़ ट्रू। अगर आप फियर में आ जाते हो, ग्रीड में आ जाते हो, तो वहीं से आपके सारे प्रॉब्लम्स का जो स्टार्ट हो जाता है। आप रिवेंज में लोगे, आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, आप जो है बहुत सारी चीज़ें करोगे, आप अपने विदाउट सेटअप पे ट्रेड लेने लगोगे। तो बेस जो होता है वो फियर एंड ग्रीडी होता है। तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। एंड इन सारी चीज़ों पे हमने आपको बहुत ही सेपरेट वीडियोस प्रोवाइड कर रखी हैं, बहुत अच्छी। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप उनको ज़रूर देखो। आप हाउ टू वाली प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें आपको ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पर दिलवा दूँगी। ओके, देन कम्स द फिफ्थ वन, विच इज़ अवॉइड इम्पल्सिव डिसीजंस। ये क्या होता है, हम जो है ना कहीं पे भी मार्केट में प्राइस अगर मान लो कंटिन्यूसली अप जाता रहता है ना, तो हमें लगता है कि अरे मेरा मिस ना हो जाओ। फोमो में आके हमें लगता है कि मेरा ये मिस हो जाएगा, यहाँ पे तो मुझे लेना चाहिए था, ये तो मेरा मिस हो जाएगा। इस वजह से हम जो है ना इम्पल्सिव ट्रेड करते हैं। मतलब आपको मार्केट के मूव्स को देख के आपको अंदर से ये इम्पल्स आता है, या तो ये तब आता है जब बहुत दिन तक आपको सेटअप नहीं मिलेगा ना, तो आपको काफ़ी बोरिंग सा फील होगा कि अरे कुछ मिल ही नहीं रहा है यार, मज़ा नहीं आ रहा है यार। तो जिस दिन आप ट्रेडिंग को मज़ा के लिए करोगे ना, तो उस दिन आप तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हो। ट्रेडिंग को आपको बोरिंग बनाना है। सेम रूटीन, सेम सेटअप, सेम स्ट्रैटेजी, सेम एनालिसिस। वो जब आपको ट्रेडिंग बोरिंग बन जाएगा ना, समझो उस दिन आप सक्सेसफुल हो गए। तो इसीलिए अपने ट्रेडिंग को बोरिंग बनाओ। ट्रेडिंग में एडवेंचर नहीं ढूंढना है, एडवेंचर के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए, बट ट्रेडिंग को आपको एज अ बोरिंग एकदम बनाना है अपनी ट्रेडिंग को। एंड ट्रेडिंग आपका बोरिंग कब होगा, जब आप सेम रूटीन को फॉलो करोगे एवरी डे, सेम एनालिसिस रूटीन, सेम एंट्री रूटीन, सेम स्टॉप लॉस रूटीन, सेम टारगेट रूटीन, तभी वो आपका बोरिंग बनता है। वहीं से आपका डिसिप्लिन बिल्ड होता है, राइट। तो ये था 5 वेज। अब चलते हैं बोनस टिप की तरफ। तो जब भी आपको फील हो ना कि आपको अंदर से इम्पल्स आ रहा है ट्रेड लेने के लिए, तो आप क्या करो, आप 10 से लेके 1 तक काउंट करो। पहले 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 लाइक दिस आप काउंट करो। एंड आप अब खुद को रिमाइंड करो कि आपका ट्रेडिंग प्लान क्या था। क्या ये सेटअप आपकी ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग है, क्या आपका ये सेटअप स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग है, क्या आपने इसको मेंशन किया है अपने ट्रेडिंग प्लान में। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग प्लान नोट करना पड़ेगा, राइट। तो आज ही जाके फटाफट से अपना ट्रेडिंग प्लान नोट करो। एंड हमें सेंड भी आप कर सकते हो। हम आपका ट्रेडिंग प्लान तो बिल्कुल ही चेक करके बताएंगे कि आपने ये सही लिखा है या नहीं लिखा है। आप किसी भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, हमारा जो ट्रेडिंग प्लान वाला शीट है आपको वो ऑलवेज काम आएगा। तो ये था बोनस टिप आपके लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आपको डिसिप्लिन रहना है अपने ट्रेडिंग में। इन माइंडसेट पे हम और भी वीडियोस लेके आएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि माइंडसेट बोरिंग नहीं होता है, ट्रेडिंग को आपको बोरिंग बनाना है, राइट। स्ट्रैटेजी के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं भागना है। जितने भी इस चैनल पे जितने भी हमारे 1600 प्लस मेंबर्स हैं, मैं सबका यही चाहूँगी कि आप लोग जो स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागो, आप एक स्ट्रैटेजी पकड़ के उस पर ट्रेड करो। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।